अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश-व-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, गज़ल गो शअरा की जानिब हम एक एक करके इक़दाम कर रहे थे, एक एक करके बढ़ रहे थे। उसी गज़ल गो शअरा की फ़हरिस्त में जो सबसे आखिरी नाम है दोस्तों, वो है दोस्तों नासिर काज़मी का। नासिर काज़मी बहुत ज़बरदस्त शायर हैं। ज़बरदस्त यूँ कह सकता हूँ, आप अपने मोबाइल में रेख्ता ऐप है, ठीक है, रेख्ता ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें नासिर काज़मी सर्च कीजिए और इनकी गज़लें पढ़ के देखिए। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, इनकी गज़लें पढ़ के आपको मज़ा नहीं आए वो अलग बात है। अगर आप गज़लों में रुचि रखते हैं, नहीं रखते हैं, वो अलग बात है। आपका गज़लों में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर आप गज़लें पसंद करते हैं, सही मायने में पसंद करते हैं, तो आपको नासिर काज़मी गज़लें पढ़कर मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है? मज़ा आ जाएगा 100%। बहुत शानदार गज़लें इनकी, नए ज़माने के शायर, नए नए थॉट के साथ बहुत गज़ब चीज़ें आपने पेश की है। वैसे ख़ानदानी हालात बहुत अच्छे थे, ख़ानदानी हालात इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, आराम से ज़िंदगी गुजरी थी। ये नासिर साहब हैं, ख़ानदानी हालात बहुत अच्छे थे, आराम से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। ज़मींदार घराने से थे, पैसे वाले परिवार से थे, इसीलिए ज़िंदगी में किसी तरह की ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको नहीं करना पड़ा। लेकिन एक वक्त के बाद, एक मुद्दत के बाद इनको भी ज़िंदगी की परेशानी से दो चार होना ही पड़ा। शुरुआत ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरी। आपने सुना होगा दोस्तों, ज़्यादातर शोरा के बारे में कोई किसी उस्ताद से मुताल्लिक है, कोई किसी उस्ताद से इतना इंस्पायर हो जाता है कि शेर व शायरी में कूद पड़ता है, कोई अपने वालिद साहब के दादा परदादा के शौक़ से कूद पड़ता है। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा, अजीब लगेगा। नासिर साहब जो थे दोस्तों, नासिर काज़मी जो हैं, इनकी वालिदा मोहतरमा को शेर व शायरी में इंटरेस्ट था, शगफ था शेर व शायरी से। उनकी वजह से इनके अंदर भी क्या आया, शेर व शायरी में इंटरेस्ट पैदा हुआ वालिदा की तरफ से। इस तरह की कुछ और बातें दोस्त आज की क्लास में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नासिर काज़मी। नासिर काज़मी साहब के बारे में पहले हम पढ़ेंगे तारुफ और शख्सियत, फिर पढ़ेंगे ख़ानदानी हालात, फिर पढ़ेंगे इनकी तालीम, मुलाजमत और हालात ज़िंदगी, अहम तसानीफ, एजाज़ात और कलाम की खुसूसियात। ये सारा टॉपिक हम बारी बारी पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। पहला टॉपिक है दोस्तों इनका तारुफ और शख्सियत। असल नाम है इनका दोस्तों सैयद नासिर रज़ा, सैयद नासिर रज़ा। फिर काज़मी कहाँ से आया, काज़मी कहाँ से आया, ये बात आपको आगे बताएंगे। काज़मी इनका नाम से सैयद मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुत से इन्होंने काज़मी का यूज़ किया है। तखल्लुस इनका है नासिर, नाम नासिर रज़ा है तो तखल्लुस क्या है, नासिर है। वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद सुल्तान काज़मी, वालिदा का नाम है कनीज़ा मोहम्मद बेगम। अगर पिछली क्लास में मैंने कुछ आगे पीछे लिखाया हो तो आप इसको ऑथेंटिक और करेक्ट कर लीजिएगा। असल नाम है कनीज़ा मोहम्मद बेगम, परफेक्ट और सही और ऑथेंटिक नाम यही है। दादा का नाम है शरीफुल हसन। पैदाइश इनकी 8 दिसंबर 1925 अम्बाला में हुई थी। वफ़ात इनकी 6 मार्च 1972 लाहौर में हुई थी। अगर आपको डेट याद नहीं रहे तो 1972 1925 आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ऑलमोस्ट 25 से 75 50 साल में 3 कम कर लीजिए, 47 48 साल की आपने ज़िंदगी कुल गुजारी है। कितनी? 47 या 48। अब बात है दोस्तों इब्तिदाई और ख़ानदानी हालात कैसे रहेंगे। देखो, नासिर शिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नासिर का सिलसिला नसब इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह के सब तवस्सुत से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। इसी निस्बत से उन्होंने काज़मी लफ्ज़ का क्या किया, इस्तेमाल किया है। इमाम मूसा काज़िम के सिलसिले से आप आते हैं, इसीलिए अपन ने नासिर, इन्होंने नासिर के बाद में क्या यूज़ किया है, काज़मी यूज़ किया। क्या किया है? काज़मी का इस्तेमाल किया है। नासिर के वालिद सैयद सुल्तान पेशे से तहसीलदार थे, फिर महकमा सप्लाई फ़ौज में सब इंस्पेक्टर बने, यानी अच्छे खासे घर के हालात थे इनके। इनके अलावा अटल इंडियन आर्मी में जनरल टाइसन के यहाँ सूबेदार भी थे। कौन? इनके वालिद। 29 मई 1949 में उनके वालिद की क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। वालिद साहब अच्छे काम, तहसीलदार थे, सब इंस्पेक्टर थे, अच्छी पोस्ट पर थे, और एक वक्त 1950 में क्या हो जाती, 49 में क्या हो जाती, उनकी वफ़ात हो जाती है। आगे क्या होता है देखिए। नासिर के दादा शरीफुल हसन भी पुलिस इंस्पेक्टर थे, यानी सरकारी मुलाजिम थे, और नसीरपुर, मगरपुरा और राजगढ़ के बड़े ज़मींदारों में उनका शुमार होता था। बड़े ज़मींदार ख़ानदान से आप क्या करते थे, बिलोंग करते थे, ताल्लुक़ था आपका। नासिर की वालिदा कनीज़ा मोहम्मद को
शेरों अदब का ज़ौक भी था, जो कि मिशन गर्ल्स स्कूल में मुलाजमा थी। इनकी वालिदा जो थी दोस्तों, मिशन गर्ल्स स्कूल में क्या थी, एक टीचर थी, अध्यापक थी, उस्ताद थी, उस्तानी थी, वहां पर इनको पढ़ाती थी और इनको शेर व शायरी का बड़ा ज़ौक था, बड़ा क्या था, शौक था कि इनको वालिदा को। 26 सितंबर 1949 में उनकी वालिदा की भी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। लगभग 2-3 महीने के बाद का ही टाइम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं उसमें, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नासिर की पैदाइश नाना के घर कनीजा मंजिल अंबाला में इनकी पैदाइश होती है। नासिर का बचपन लाड प्यार में गुजरा था और कोई महरूमी उनको छू कर भी नहीं गुजरी थी, यानी हर तरह की ऐशो इशरत और बड़े आराम से ज़िंदगी गुजरती थी। माँ जो थी एक अध्यापक, एक टीचर थी, वालिद साहब पुलिस इंस्पेक्टर थे, दादाजी ज़मींदार थे, हर तरह की ऐशो आराइश से आपकी ज़िंदगी गुजर रही थी। कबूतरबाजी, घुड़सवारी, सैर सपाटा इनके मशागिल थे, यानी सैर सपाटा करना, घूमना फिरना, घुड़सवारी करना, कबूतरबाजी, ये इनके शौक, इनके क्या थे, इंटरेस्ट थे। नासिर को हवाई जहाज बनाने, साइंस से बिजली बनाने का बड़ा शौक था। ये एक शौक है दोस्तों, हवाई जहाज बनाने का, साइंस से बिजली बनाने का। इनको पायलट बनने का शौक था। क्या था दोस्तों, पायलट बनना चाहते थे, पर बन गए क्या, शायर बन गए। क्या बन गए, शायर बन गए। अब बात करते हैं दोस्तों तालीम के बारे में। 5वीं जमात तक तालीम मिशन गर्ल्स स्कूल में हासिल की, जहां उनकी वालिदा क्या थी, मुअल्लिमा थी, क्योंकि माँ जाती थी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने तो बच्चे को साथ दे जाती थी। 5वीं तक छोटा बच्चा होता है तो गर्ल्स और बॉयज़ में प्रॉब्लम नहीं थी, उसी गर्ल्स स्कूल में इनको क्या, तालीम मिल गई। उसके बाद क्या होता है, नेशनल हाई स्कूल पेशावर में 6ठी जमात की तालीम आपने हासिल की, एक एक क्लास आगे बढ़ रही है। इसके बाद 7वीं और 8वीं जमात की तालीम DB मिडिल स्कूल डक्साई में हासिल की। इसके बाद फिर अंबाला के मुस्लिम हाई स्कूल से 9वीं और 10वीं का इम्तहान पास किया। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं 10वीं 4 क्लासें पास करने में ही, कुछ क्लासों में ही 3-4 स्कूलें आपने बदल ली थी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। क्या है दोस्तों, ऑथेंटिक। आपको किसी दूसरी किताब में, किसी दूसरी क्लास में ये चीज़ बताएंगे नहीं जाएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक स्कूल के नाम है, जहां पर आपने क्या की है, पढ़ाई की है, बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी करप्शन के। एग्जैक्टली आपको इस चीज़ को क्या करना है, जहन में रखना है। नासिर की खाला सुगरा बीबी के मुताबिक नासिर की तबीयत में एक किस्म का लव वालीपन था। अपने दोस्त इफ्तिखार के साथ स्कूल से हाजिरी लगवा कर भाग जाते थे। पढ़ाई में उनका दिल कुछ खास नहीं लगता था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उनकी खाला जो थी वो भी जानती थी। स्कूल जाते थे, इफ्तिखार के साथ जाते थे, अटेंडेंस लगवाते थे और वहाँ से भाग जाते थे। और क्या करते थे, इससे ज़्यादा वो घुड़सवारी, शिकार खेलने, गाँव करीनों में फिरने, दरियाओं और पहाड़ों की सैर करने में दिलचस्पी लेते थे। चूँकि तबान ज़हीन थे, इसलिए लाउबालीपन के बावजूद अपनी जमात में अव्वल आते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। घूमने फिरने का शौक था, घूमने फिरने का शौक था, उदम मचाने का शौक था, सारी शोर मस्तियाँ सब करते थे, लेकिन जहन थोड़ा मजबूत था, थोड़े इंटेलिजेंट किस्म के थे। उसके बावजूद, इतना घुमक्कड़ होने के बावजूद, क्लास में अटेंडेंस नहीं होने के बावजूद आप क्लास में क्या आते थे, फर्स्ट आते थे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 13 बरस की उम्र में बुस्तान, गुलिस्तान, शाहनामा, किस्सा चार दरवेश, फसाना आज़ाद वगैरह का मुताला कर चुके थे, लेकिन उनको स्कूली तालीम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। पढ़ने का शौक था, पर पढ़ते क्या थे, किस्सा चार दरवेश, बागो बहार, ये चीज़ें पढ़ते थे, इंटरेस्ट उसमें था। स्कूल की किताबों में इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद 9वीं और 10वीं जमात उन्होंने मुस्लिम हाई स्कूल अंबाला से आपने क्या कर ली, पास कर ली। अंबाला के बाद उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से FA का इम्तहान पास किया, लेकिन नासाजगार हालत यानी तकसीम हिंदुस्तान की वजह से BA की डिग्री मुकम्मल नहीं कर सके, अंबाला से लाहौर मुंतकिल हो गए। और ये बात आपको क्या रखनी दोस्तों, ध्यान में रखनी है। मैं MP लगा देता हूँ। इन्होंने क्या किया दोस्तों, अंबाला के बाद उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में क्या किया, FA का इम्तहान पास किया, BA की डिग्री हासिल करने के लिए गए, लेकिन देश क्या हो गया, विभाजित हो गया। देश क्या हो गया दोस्तों, विभाजित हो गया, देश का बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हो गया और BA की डिग्री क्या रह गई, अधूरी रह गई। नासिर को पायलट बनने का शौक था और उन्होंने RIAF का इम्तहान भी पास किया, लेकिन तिब्बी मामले में निकाल दिए गए। आपको क्या था, आपको तिब्बी मामले में निकाल दिया, डॉक्टरी में निकाल दिया। कहते हैं फौज में जाते हैं लोग, दौड़ भाग करते हैं, पढ़ाई रिटर्न में पास हो जाते हैं, बाद में दौड़ भाग में कैंसिल हो जाते हैं। तो आप मेडिकल में क्या हो गए, आप बाहर हो गए, मेडिकल में क्या हो गए, बाहर हो गए। कुछ कमी रह गई होगी, खुदा बेहतर जाने।
अब बात करते हैं दोस्तों मुलाजमत और हालात ज़िंदगी। अब नौकरी की बात करते हैं। इनका कलाम दीवान के उन्वान से सरे वर्क पर एक सफ़ेद कबूतर की तस्वीर के साथ मंजर आम पर आया था और इस कदर मकबूल हुआ कि उसे आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। आदमजी अवार्ड ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। इनका एक दीवान आया था, इनका एक गज़ल का मजमूआ आया था जिसका नाम था दीवान, और इस पर क्या आया था, कबूतर आया था। क्या आया था? सफ़ेद कबूतर, क्योंकि आपको कबूतर पालने का बहुत शौक था, कबूतर पालने का बहुत शौक था, कबूतरबाजी बहुत पसंद करते थे, इसलिए कबूतर सरे वर्क उसके मैन कवर पे कबूतर की फोटो के साथ ये छपा था और बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। इतना मकबूल हुआ था कि अभी तक रेख्ता ऐप पर मैं खुद इनकी गज़लें अभी तक पढ़ता रहता हूँ, इतना ज़बरदस्त लिखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों खुसूसियात कलाम, हमारा आखिरी टॉपिक। नासिर काज़मी एक जदीद गज़ल को शायर है, नए ज़माने के शायर है, पुराने नहीं है। चूँकि नासिर की वालिदा को भी शेर व शायरी और सुखन से शगफ था, यानी इंटरेस्ट था, रुचि थी, इसलिए ये खूबी उन्हें विरसे में मिली थी। ये खूबी शेर व शायरी का फ़न को उनकी माँ की तवस्सुत से मिला था। अव्वलन तो वो वालिदा ही उनकी इस्लाह का ज़रिया थी। सबसे पहले तो वालिदा से इस्लाह लेते थे, बचपन में शेर व शायरी सीख गए थे थोड़ी थोड़ी। गज़ल गोई में हफीज़ होशियारपुरी उनके उस्ताद थे। कौन थे दोस्तों? हफीज़ होशियारपुरी। लेकिन प्रॉपर वे में ये किसी इस्लाह नहीं ले पाए थे। नासिर की शायरी में मीर का असर बहुत ज़्यादा है। नासिर ने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किसको किया है? मीर तकी मीर को ऑब्जर्व किया सबसे ज़्यादा। इसके अलावा फिराक गोरखपुरी और मीर अनीस से भी बहुत मुतासिर थे, क्योंकि मीर अनीस बहुत अच्छे मर्सियाँ निगार थे और चूँकि आप शिया मसलक से मुतालिक थे इसलिए मीर अनीस से इनको खासा लगाव था। और फिराक गोरखपुरी, मीर के बाद अगर कोई दुख दर्द का शायर है तो कौन है? फिराक गोरखपुरी है। और फिराक गोरखपुरी जिस तरह धीमे लहजे के लिए, अपनी ठंडी गज़लों के लिए पहचाने जाते हैं, नासिर की खूबी भी वही है। नासिर भी ठंडे लहजे, धीमे लहजे के लिए पहचाने जाते हैं। नासिर में आक्रोश और जद्दोजहद वाली चीज़ इनकी गज़लों में नहीं पाई जाती है। नासिर की गज़लें, इनकी गज़लें शाइस्तगी, संजीदगी, आहिस्तगी, धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और नए तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़ हैं। आपकी गज़लें पाई जाती हैं खुसूसियत शाइस्तगी, ताज़ापन है, संजीदगी, गंभीरता है, आहिस्तगी, ठंडा लहजा, धीरे धीरे, धीमे धीमे, दबे दबे दर्द उसमें नज़र आते हैं। इनके कलाम की खूबी ये भी है कि उनमें बरजुस्तगी बहुत ज़्यादा है, बरजुस्तगी बहुत ज़्यादा है। नाज़िर की गज़लों की एक अहम खुसूसियत मुतरन्नुम और रमकीयत है, और मकीयत है, रमकीयत तो नहीं है। नासिर काज़मी की गज़लों के कई मौज़ूआत हैं जिनसे जदीद गज़ल का एक नया मंशूर तैयार होता है। एक नया मंशूर क्या होता है? तैयार होता है। एक नए ढंग से आपने लिखा है। तन्हाई, उदासी, हिजरो फिराक, रिश्तों के खोने का जिक्र, इक़दार की तब्दीली और ज़िंदगी का तगय्युर, खुद फरामोशी उनकी गज़लों के बुनियादी मौज़ूआत हैं जिनका इजहार डरे सहमे हुए शहरों, सुनसान रास्तों, ठिठुरी रातों, अंधेरी गलियों, जले हुए खेत खलियानों वगैरह ये उनके मौजू हैं। आपने जब लिखा है तो उन गज़लों में लिखा है जलते जंगल, ठिठुरती रातों में, दहकती आग में, बहकते माहौल में, जलते हुए खेतों में, जलते हुए खलियान में, सुनसान रस्तों में, सहमे सहमे रिश्तों में, सहमे सहमे रस्तों में, दबे दबे से दर्द में। ये इनके गज़लों के टॉपिक हैं, ये गज़लों के वर्ड हैं जो आपने बहुत ज़्यादा क्या किए हैं दोस्तों? इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों नासिर काज़मी से रिलेटेड और कोई सवाल आने वाला आपका नहीं है। ये है नासिर अंकल, शक्ल उनकी देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, जहन में फिट कर लीजिएगा। और नासिर काज़मी से रिलेटेड इससे ज़्यादा सवाल आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह ये पूरी चीज़ आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली है। हर चीज़ को आपके जहन में सेट रखना है, अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करनी है। इम्तिहान में इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और कोई क्यूरी होगी इंशाल्लाह मैं नोट्स फॉर्मेट में आपको बता दूंगा। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी नोट्स में आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी चीज़ें आपको मैराथन क्लास में समझा दी जाएगी। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम कोशिशों को, मेहनतों को कबूल अता फरमाए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक ज़बरदस्त वीडियो, एक नई गज़ल तो ख़त्म हो गई, एक नई नज़्म के साथ में, नई नज़्म शौरा के साथ में, नज़्म निगार के साथ में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।